हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं कमलेश पाल आज फिर हाजिर हूँ एक नए कंसेप्ट के साथ। आज हम बात करेंगे कास्ट सिस्टम इन इंडिया। जाति क्या है, जाति कहाँ से आई, क्या इसको सही वही जो ये फ्रेम किया गया था वही है या फिर इसमें बहुत सारे बदलाव हुए और इसको अलग नज़रिए से देखा गया। आज हम देखेंगे इंडिया में जाति विवाद बहुत ज़्यादा है, लोगों को क्रिटिसाइज किया जाता है, भेदभाव किए जाते हैं लोगों के साथ। तो चलिए समझते हैं इस कंसेप्ट को कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। कास्टिज्म जो है इसकी नींव पड़ी थी वैदिक कल्चर के समय में, जब इसको वर्ण व्यवस्था कहा गया था। अब देखिए वर्ण व्यवस्था क्या होती है। वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए समझते हैं ब्राह्मण क्या होते हैं। उस समय का समाज था वो, उस समय का, जैसे कि आज की अगर हम बात करें, एक देश को चलाया जाता है, एक समाज को चलाया जाता है, उसके 4 पार्ट्स होते हैं, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, इंडस्ट्रियलिस्ट और सर्विस सेक्टर। तो उस समय जो ब्राह्मण लोग हुआ करते थे उनका काम होता था राज्य की रक्षा के लिए नीतियां बनाना। डिफेंस जो सिस्टम था उसको क्षत्रिय बोला जाता था, उनका काम होता था राज्य के लिए लड़ना, राज्य की रक्षा करना। जो वैश्य होते थे वो वहाँ की इकोनॉमी चलाते थे और जो शूद्र थे उनका काम था सेवा करना। वो जाति नहीं थी, लोगों को उनके गुणों के आधार पर वर्ण व्यवस्था में डाला गया था। जैसे कि अगर गुणों की हम बात करते हैं, गुण हमारे 3 प्रकार के होते हैं, तमस गुण, रजस गुण और सत्व गुण। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि एक पार्टी हो रही है, वहाँ पे एक व्यक्ति एंटर करता है और वो पार टेबल पर जाकर ड्रिंक करता है बहुत सारी और डांस फ्लोर पे चला जाता है। उसके अंदर रजस गुण बहुत ज़्यादा होता है और वो हमेशा एक्साइटेड रहता है। सेकंड पर्सन की वहाँ पे एंट्री होती है, वो आता है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, हल्की ड्रिंक करता है और कोने में बैठ जाता है जाके। इस प्रकार के व्यक्तियों में तमस गुण ज़्यादा होता है। और थर्ड पर्सन एक आता है, वो बार टेबल पे जाता है, लिमिटेड ड्रिंक्स करता है, लोगों से बात करता है, एंगेज होता है और बहुत अपने बिहेवियर को माइंड करते हुए अच्छे से सबसे बात करता है। ऐसे लोगों में सत्व गुण ज़्यादा होता है। फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि एक घर में झगड़ा हो रहा है और थोड़ी देर में उस घर में मार पिटाई होने लगती है। एक व्यक्ति है जिसके अंदर रजस गुण बहुत ज़्यादा है, वो तुरंत डिसाइड करता है कि मैं जाऊँगा उस झगड़े को सॉल्व कराऊंगा, चाहे मुझे खुद लड़ना पड़े। सेकंड व्यक्ति होता है, उसके अंदर तमस गुण बहुत ज़्यादा होता है, वो कहता है झगड़ा हो रहा होने तो मुझे क्या करना है, मैं बैठा हुआ हूँ आराम से। और जो सत्व गुण के व्यक्ति होते हैं वो बोल्ड डिसीजन लेते हैं, सोचते हैं, वो जाके उस कम्युनिटी के, उस सोसाइटी के समझदार लोगों से इस बारे में बात करेगा और अगर ज़रूरी होगा तो पुलिस को कॉल करेगा। सेंस की वो दिमाग से और बुद्धि से काम लेते हैं। इसी प्रकार उस समय वर्ण व्यवस्था को भी बनाया गया था और तब इसको इस नज़रिए से नहीं देखा जाता, लोगों को उनके गुणों के आधार पर काम दिए जाते थे। ऐसा नहीं होता था कि अगर किसी शूद्र के घर में कोई पैदा होता है तो उसको जरूरी है वही काम दिया जाए, उसको उसके गुणों के आधार पर काम दिया जाता था। ऐसा हमारे गीता में भी लिखा हुआ है कि आप किस वर्ण में पैदा होते हैं ये महत्व नहीं करता है, आपके अंदर गुण क्या है वो आपके मांगल्य का कारण बनते हैं। फॉर जैसा कि मैंने कहा कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है बाय डिफॉल्ट वो शूद्र होता है। शूद्र सेंस वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंगली उसके अंदर कोई भी गुण नहीं होते हैं उस समय, ना ही सत्व गुण होता है, ना ही रजस होता है, तमस गुण होता है, क्योंकि वो बच्चा उस समय लेटा रहता है, काम नहीं कर सकता, या सारी चीज़ें जो कि एक लेजी हम कह सकते हैं लेजी व्यक्ति में होती है। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपनी स्किल्स को डेवलप करता है, आगे बढ़ता जाता है और फाइनली जहाँ उसको पहुँचना होता है, जिन चीज़ों को लर्न कर सकता है वो वहाँ पहुँच जाता है। जैसे कि एक कंपनी में मान लीजिए एक व्यक्ति को छोटे काम से लिया जाता है, सर्विस सेक्टर में लिया जाता है, बट वो अपनी स्किल्स पे काम करता है, उन चीज़ों को इम्प्रूव करता है और उसका प्रमोशन होता जाता है, आगे चलते चलते वो मैनेजर या CEO लेवल तक पहुंच जाता है। अगर हम बात करें हमारे भगवान व्यास जी की, तो उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान व्यास जी का जन्म एक मछुआरे परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम सत्यवती था, जो कि शूद्र कैटेगरी, शूद्र वर्ड से थी, लेकिन भगवान व्यास जी ने अपनी स्किल्स पे काम किया, ज्ञान को लिया और वेदों को पढ़ा, सीखा चीज़ों को और वो ब्रह्म अवस्था तक पहुंचे और ब्राह्मण कहलाए। ऐसे ही भगवान वाल्मीकि जी का भी कहा जाता है कि बचपन में उनका जो पालन पोषण हुआ था वो एक शूद्र परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने चीज़ों को समझा, पढ़ा, जाना और बहुत ज्ञान को अर्पित किया, वो आगे चलकर ब्रह्म कहलाए और ब्राह्मण कहलाए। तो इसी प्रकार वर्ण जो व्यवस्था थी वो ऐसी नहीं थी कि अगर आप किसी परिवार में जन्म ले लेते हैं तो आप जिंदगी भर, जन्म पर आधारित नहीं थी वो चीज़।
वो चीज कर्म पर आधारित थी। अकॉर्डिंगली जैसे आप बिहेव करते हैं, जो आपके गुण होते हैं, उसी हिसाब से आपको काम दिया जाता था उस समय, उसी हिसाब से आपके वर्ड का डिसीजन लिया जाता था। जिसका अगर देखें तो समाज में अब जो ना गलत तरीके से कई लोग उस चीज को समझने लगे, लेकिन ऐसा ना कभी था ना कभी है। वर्ड व्यवस्था फॉर्मेशन हुआ था वो गुणों के आधार पर हुआ था, ना कि जाति तो बाद में कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों ने अपने पर्सनल हितों को पूरा करने के लिए कुछ लोगों को नीचे दबाया गया, कुछ लोगों को ऊपर उठाया गया, ये सारी चीजें होती गई, लेकिन ऐसा पहले कभी भी नहीं था। जैसे आज भी हम बात करें, हमारे देश में हमारी जो इकोनॉमी है उसको 4 प्रकार की कैटेगरी में बांटा जाता है। होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, इंडस्ट्रियलिस्ट और सर्विस सेक्टर। होम मिनिस्ट्री का काम होता है डिसीजन मेकिंग, वो डिसीजन बनाते हैं, पॉलिसीज लाते हैं, जो सुपीरियर कैटेगरी के लोग होते हैं देश में, देश को चलाने के लिए। दूसरी होती है डिफेंस मिनिस्ट्री, जिसको पहले क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम होता है रक्षा करना, देश के लिए लड़ना, उनका काम सोचना नहीं होता, उनको ऊपर से कमांड मिलती है और अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं। सेंस की अगर देखा जाए कि आज भी हमारी आर्मी को ऊपर से कमांड दी जाती है कि आपको वहां जाना है, स्ट्राइक करना है जाके, तो उनका काम सोचना नहीं होता वहां पे जाके, ये नहीं माहौल को एनालाइज करना है कि हम करें या ना करें, उनको कमांड दी जाती है। ये एक सिस्टम जनरेट होता है। और जो वैश्य, जिसको पहले वैश्य कहा जाता था, आज के हमारे औद्योगिक लोग, उद्योगपति लोग, उनका काम होता है देश को चलाना, देश में पैसा आना चाहिए। और जो सर्विस सेक्टर होता है, जो पहले शूद्र कैटेगरी बनाई गई थी, सर्विस सेक्टर का काम क्या होता है, लोगों को काम देना, लोगों के पास जॉब, सेवा करना, देश के लोगों की सेवा करना। जैसे कि आज भी हमने लोगों से सुना होगा कि जो ब्राह्मण हैं वो विष्णु जी के सिर से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से पैदा हुए हैं, वैश्य उनके पेट या जंघा से पैदा हुए हैं, और शूद्र जो हैं वो उनके पैरों से पैदा हुए हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जो भगवान का स्वरूप है वो समाज का स्वरूप है। कहते हैं ना, भगवान बाहर नहीं ढूंढना पड़ता, भगवान आपके अंदर ही होता है अगर ढूंढेंगे तो समाज ही एक भगवान का रूप होता है। आप उसको समझते हैं कैसे? जैसे कि जो सिर होता है उस शरीर का सबसे ऊंचा हिस्सा होता है, उसका काम होता है सोचना, इसीलिए उसको ब्राह्मण का नाम दिया गया। ब्रह्म का नाम, ब्रह्म का मतलब ही होता है ज्ञान, और ब्राह्मण उसे कहता है जिसको कहा जाता है जिसके पास ज्ञान होता है। दूसरा आती है भुजाएं। कहते हैं क्षत्रिय जो है उन्होंने भुजाओं से जन्म लिया। भुजाएं समाज की ताकत होती है, समाज का डिफेंस सिस्टम होता है, वो समाज या कंपनी या एक देश, आप कुछ भी मान सकते हैं उसको। थर्ड चीज आती है पेट या जंघा, जिसको हम बोलते हैं कि वैश्य जो है वो पेट से जन्म लिए, जंघा से जन्म लिए। जो वैश्य, उनको इंडस्ट्रियलिस्ट कह सकते हैं, देश की इकोनॉमी को वो चलाते हैं, देश का पेट भरते हैं। एक तरह लोगों को पास काम होता है, लोगों को काम दिया जाता है, उद्योग में लोगों को काम दिया जाता है, और इसीलिए इसको इस कैटेगरी में रखा गया है और पेट से उसको डिनोट किया गया है। लास्ट चीज आती है सर्विस सेक्टर, और जिसको हम कहते हैं शूद्रों ने पैरों से जन्म लिया है। तो सर्विस सेक्टर क्या है? सर्विस सेक्टर जो है नींव है देश की। अगर सर्विस सेक्टर ना हो तो देश खड़ा नहीं हो सकता है। ये सर्विस सेक्टर ही होता है जो देश को आगे बढ़ाता है, देश के लिए मेहनत करता है। तो समाज के सभी लोगों का इक्वल रोल है। अगर किसी से पूछा जाए कि हाथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पैर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शरीर का हर एक अंग इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी अंग नहीं होता तो शरीर नहीं चल सकता, शरीर कामयाब नहीं है। तो ये इकोनॉमी का एक सिस्टम है जिसको समय के साथ चलते चलते जाति का रूप दे दिया गया। आज की वीडियो में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट चीजें रह गई हैं, जो कुछ नई चीजें करनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सपोर्ट, like and subscribe my channel and comment below. Thank you very much.